हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बंगाल के बारे में, वहां के चुनाव के बारे में और वहां के कुछ नेताओं के बारे में। तो जय श्री राम के नारे से बिदकने वाली नेता ने जब नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया तो ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं था। जो सरकार चुनाव आचार संहिता लागू होने से चंद घंटे पहले फुरफुरा शरीफ दरगाह के लिए अपने खजाने खोल दे, उसके मुखिया को एक ऐसे ही कोर वोटर यानी कि मुस्लिम जो जिन्हें की तुष्टीकरण की राजनीति में अल्पसंख्यक मतदाता कहा जाता है, इसको छिटकने से रोकने के लिए इसी तरह की किसी सीट की तलाश थी। पूरा 5 साल हिंदुओं पर अत्याचार और उनके साथ हो रहे अपराधों से मुंह फेरने वाली ममता बनर्जी का शिव पूजा और फिर चंडी पाठ करना वो भी चुनाव के टाइम की है, किसी ढोंग से कम नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे राहुल विंस ने किया था गुजरात चुनाव से पहले, राहुल गांधी समझ ही गए होंगे। फिर ममता बनर्जी एक नाटक करती है और वो बोलती है कि उस पर हमला हुआ है और 4-5 लोग उसके पैर कुचलने की कोशिश किए हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, एक सीएम पे हमला होता है और वो भी सिर्फ उनके पैर कुचलने के लिए। और ये बाकायदा वो हॉस्पिटल में भर्ती भी होती हैं और उस पे पीओपी, कितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, पैर का साइज कैसे रहता है 90 डिग्री 180 डिग्री उनको पता ही नहीं है, वो उल्टे पुल्टे पीओपी तो चढ़ा देते हैं और 4-5 घंटे के अंदर ही पीओपी हटा भी देते हैं और उसके बाद उस पर नॉर्मल बैंडेज चढ़ा दिया जाता है। मस्त रिकवरी रेट है रे बाबा, इससे बड़ा जोक और कुछ नहीं था। कोरोना भी डर के इसके पास कभी नहीं जाएगा, ये रिकवरी रेट देखने के बाद। वैसे ये एक राजनीतिक स्टंट था और ये इसकी पोल खोलते हुए समय नहीं लगी, खुद उसने बाद में बताया कि ये एक एक्सीडेंट था। वैसे इस तरह के स्टंट इंदिरा गांधी भी आजमा चुकी है उड़ीसा में और इसका फायदा भी हुआ था उसे। मजे की बात यह है कि ममता उस राज्य के सीएम है जो कि राजनीतिक हिंसा के लिए कुख्यात है। यहाँ पे आए दिन बीजेपी से जुड़े लोगों की हत्याएं होती रहती है। 4-5 महीने में ऑलमोस्ट 200 से 300 लोगों की जाने जा चुकी है, उनका मर्डर किया जा चुका है टीएमसी गुंडों के जरिए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, कोई उसके खिलाफ कोई एफआईआर तो छोड़ो, कोई पूछने भी नहीं आता है। वैसे जबरदस्त बगावत के बाद भी हालिया जो सर्वे हुए हैं उसमें टीएमसी को आगे बता रहे हैं। ये तो चुनाव के नतीजा आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन आगे है और कौन पीछे। ममता अपनी पूरी शक्ति लगा रही है, अपनी पूरी पावर लगा रही है, वो भी गलत तरीके से, कि बीजेपी लोगों के ज्यादा संपर्क में ना आ सके। इसके लिए उसने सारी हदें पार कर दी है। बीते दिनों बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर बगा समेत कई सारे बीजेपी के नेता पहुंचे थे कोलकाता अमित शाह के स्वागत के लिए, लेकिन वो 2:30 से 3 बजे के रात में उन लोगों को गिरफ्तार करवा दी, वो भी बिना किसी चार्ज के। उसने अमित शाह के हेलीकॉप्टर तक को लैंड नहीं करने दिया, मतलब पूरी तरह हिटलर बन चुकी है। अमित शाह की रैली में टीएमसी के गुंडों ने जमकर हंगामा किया, वाहनों को आग लगा दी, काले झंडे दिखाए, वो सभी बाहरी लोग हैं, असभ्य हैं जैसे नारे भी लगाए। टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी की जो प्रचारक वैन होती है उसको भी तोड़ दिया और गोदाम में घुसकर एलईडी बल्ब भी चुरा ले गए। ये घटना फूल बगान की है, जहां के कदापारा इलाके में भाजपा का एक दफ्तर है। शिकायत के बाद भी यहाँ पे ऐसे हिंसा बढ़ते जा रहे हैं, उनपे कोई कार्रवाई नहीं है, उनपे कोई रोक नहीं हो रहा है। पुलिस मानो ममता की गुलाम बनी बैठी है। ममता खुलेआम बांग्लादेशियों को और रोहिंग्यों को ये आश्वासन दे रही है कि जो भी ये लोग हैं बंगाल में रह रहे हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है और वो भारतीय नागरिक हैं और उनको कागज दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आगे आप खुद ही समझदार हैं, आप समझ सकते हैं इसका क्या मतलब होता है। ममता हमेशा से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है और उनको रिझाने के लिए तरह तरह की घोषणाएं करती रहती है। अब तो खुलकर उन अवैध घुसपैठी जिहादियों के समर्थन में आ गई है और सबको नागरिकता देने की बात भी कही है। कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि ममता बंगाल को इस्लामिक स्टेट बनाकर बांग्लादेश के साथ मिलाना चाहती है और वो इसीलिए रोहिंग्या और बांग्लादेशी जैसे देश विरोधी तत्वों को सरकारी संरक्षण दे रही है। बंगाल में हिंदुओं के साथ आए दिनों हिंसा होते रहती है, अपराध होते रहती है, पुलिस मुख दर्शन बनकर देखती रहती है क्योंकि उन्हें यही ऑर्डर मिला होता है। बंगाल में दमन कर हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने की कोशिश हो रही है और माइनॉरिटी हिंदू के साथ क्या होता है आप बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में देख सकते हैं। इसका एक जीता जाता उदाहरण है। हिंदुओं के मौलिक अधिकार तक छीन लिए गए हैं इन जगहों पे
और ह्यूमन राइट्स की तो बात ही छोड़ दें। वहां पे हिंदुओं के ना ही कोई इज्जत है, ना उनको बोलने का अधिकार है। उनकी बहन बेटियों को कोई भी उठा ले जाता है, उनका रेप बलात्कार हो जाता है और फिर उनको जबरन कन्वर्ट कर देते हैं, पूरे परिवार को पूरा जबरन कन्वर्ट करते हैं और उनके मंदिरों को तोड़ दिया जाता है। जितने भी जो पवित्र स्थल है उन पे घृणित कार्य किए जाते हैं वहां पे जा जाके, और कोई गवर्नमेंट वहां के कुछ नहीं करती है, ना ही ये ह्यूमन राइट्स कमीशन जो कि दुनिया में फैले हुए हैं वो कुछ नहीं करते हैं। वो सिर्फ भारत में ही आते हैं और भारत में ही उनको सब चलाना है। ऐसे जगहों में वो नहीं जाते हैं जहां पे कि एक्चुअली में लोगों के साथ ऐसी बर्बरता हो रही है। आए दिनों हम बांग्लादेश और पाकिस्तान में देखते हैं हिंदुओं को कैसे मारा जा रहा है, उनको वहां से भगाया जा रहा है और उनको बढ़ाया जा रहा है और पूरी दुनिया इसका तमाशा देख रही है और कुछ नहीं कर रही है, यहाँ तक कि मीडिया भी। बांग्लादेश के 2 अभिनेता फिरदौस अहमद और गाजी अदबुन नूर ये भी टीएमसी के लिए प्रचार करते हुए देखे गए थे, जबकि फिरदौस के वीजे को ये और उनके जो पासपोर्ट है उसको हमारे विदेश मंत्रालय ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। और जो ये दूसरा है अदबुन, इसका भी वीजा एक्सपायर हो चुका था। टीएमसी और ममता ये भारत के सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं आज के डेट में। इतना करने और इतना होने के बाद भी ममता खुलेआम ये बोल रही है बीजेपी वालों के लिए कि तुम लोगों का नसीब अच्छा है कि मैं यहाँ शांत बैठी हूँ, वरना मैं 1 सेकेंड में दिल्ली में तुम्हारे दफ्तर जो भाजपा के दफ्तर है और उनके घरों पे कब्जा कर सकती हूँ। अमित शाह क्या कोई भगवान है जो उसके खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता है? यहाँ आप इसकी भाषा और शब्द देखिए, बाकी आप तो खुद समझदार हैं।